तो उस विश्वास के साथ सुनना कि मेरा देव अधिदेव महादेव 7 दिन की जब कथा पूर्ण होगी तो 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरी झोली खुशियों से भर दे। इस भाव से क्योंकि शिव महापुराण का सबसे बड़ा क्रम है आपका विश्वास। जिस समय पर मां गंगा जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करी थी कि मैं आपको विवाह करना चाहती हूं, आपको पति बनाना चाहती हूं, पर शिव जी कहते हैं कि गंगा, ये पार्वती जो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम भी हिमालय की पुत्री हो, ये भी हिमालय की पुत्री है, और ये पार्वती जो तुम्हारी छोटी बहन है ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, मैं इसको धर्मपत्नी बनाऊंगा। तो फिर मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। शंकर भगवान ने कहा यदि गंगा तुमको मुझ पर भरोसा है, विश्वास है। बीच में एक वीडियो चलता था, व्हाट्सएप पे आता था, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं किया? देखा था वो? तो यदि तुमको मुझ पर भरोसा है और पूर्ण विश्वास से भरोसा है तो चिंता मत करना गंगा, जो पार्वती जी का स्थान है मेरे पास में, उससे भी बड़ा स्थान तुझे मैं अपने सिर पर विराजमान करता हूं। अब जिसका भरोसा है शिव के प्रति, जिसका भरोसा है भगवान शंकर के प्रति, उसको तो मेरा बाबा संभाल कर उन्नति की ओर अपने मस्तक तक चढ़ाने का प्रयास करता यदि विश्वास है। और अगर भरोसा नहीं, इसीलिए गंगा जी के भजन में कहते हैं मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर विश्वास है तो शिव है, और विश्वास नहीं तो शिव नहीं। मेरे तुलसी बाबा जी ने तो शंकर भगवान को विश्वास ही कहा है कि आप विश्वास के साथ अगर शिव मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो निश्चित है कि बाबा शिव आपकी मनोरथ, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कहाँ? हमारी भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में, भारत के आनंद में, संस्कृति में, सभ्यता में, भारतीय रीति रिवाज के अंतर्गत जितने भी संबंध है हमारे विश्वास के ही तो हैं, ये भरोसे के ही तो संबंध है। मां को होश नहीं रहता, बच्चा जन्म लेता है, पिता बाहर रहता, बच्चा जन्म लेता है, घर का कोई व्यक्ति भीतर नहीं रहता जब बच्चा जन्म लेता है, और डॉक्टर सिस्टर आकर तुम्हारी गोदी में बच्चे को दे देती है और कह देती है तुम्हारी औलाद है, और हम उसको औलाद मानते। विश्वास, भरोसा, और वो भरोसा निभा तो जन्मों जन्मों तक निभता चलेगा। ना लड़के को देखा ना लड़की को देखा, कौन लड़का है कौन लड़की है, बस संबंध पक्का हुआ, और संबंध पक्का होकर विवाह हुआ, सूत्र हाथ में बंधा और कह दिया ये तुम्हारी बहन है, तुम इसके भाई हो, और हमने एक रक्षा सूत्र पर विश्वास कर। अपने भरोसे को हमने दृढ़ करा, और जितना जितना भरोसे को आप दृढ़ करोगे, जितना जितना विश्वास को दृढ़ करोगे, उतना परमात्मा तुम्हारे करीब में आता जाए। आज एकादशी से मध्य पूर्णिमा के बाद तक ये पवित्र कथा चलेगी। आप सभी को मालूम होगा विजयदशमी
जब पूर्ण हो जाती है, विजयदशमी जब पूर्ण होती है और पूर्ण होने के बाद माँ आद्य शक्ति 64 योगिनियां भगवान शंकर के पास जाकर पंचरात्रि तक नृत्य करती हैं। कई देवी धामों में, मां अंबा के मंदिरों में कहीं जगह पर एक कलश भराता है जिसको गर्भ कहते हैं, गरबा कहते हैं। ये नवरात्रि में अलग, ये गरबा अलग होता है जो विजयदशमी के बाद से प्रारंभ हो जाता है। और जरा विचार करिएगा कि शिवजी ने बड़ी कृपा कर कर आप लोगों को उस समय पर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है जिस समय पर 64 योगिनियां भगवान देवाधिदेव महादेव, माँ जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर के साथ नित्य लीला करती हैं, नित्य नृत्य करती हैं। और जो भक्त उनकी शिव और शक्ति की कथा कर तत्व ग्रहण करते हैं उनकी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। ये साधना का समय है। तुम्हारे पास में गाड़ी नहीं है, तुम्हें लोन से मिल जाएगी, जिसको चाहिए बता देना, ठीक है? कोई ना कोई बैंक से अपन बात करेंगे, लोन मिल जाए। आजकल तो बैंक आगे पीछे घूम रहे हैं, ले लो गाड़ी। अभी दशहरा था, कितनी गाड़ी उठी, सब खुश हो रहे थे, सिर पे फेटा बांध बांध के गाड़ी दी गई। साहब हमने भी ली, हमने भी ली, हमने भी ली, ले तो ली, कब खींच के चली जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। लोन पे गाड़ी मिल सकती है, लोन पर मकान भी मिल सकता है, लोन पर जेवर भी मिल सकता है, लोन पर प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, लोन पर आप फैक्ट्री भी डाल सकते हो, लोन पर आप बंगला भी बना सकते हो, पर लोन पर आप इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते हो। इज्जत प्राप्त करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, इज्जत प्राप्त करने के लिए तो स्वयं को कर्म करना पड़ेगा और श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। धन आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, संपदा आ जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर इज्जत बनाना, इज्जत कमाना ये आपके हाथ में, आपके व्यवहार के हाथ में। इसलिए शिव महापुराण की कथा बीच बीच में वर्णन करती रहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। धन आ जाएगा, लोन पर गाड़ी आ जाएगी, लोन पर बंगला आ जाएगा, लोन पर जमीन मिल जाएगी, लोन पर जेवर बन जाएगा, लोन पर इज्जत लोन से नहीं आपके श्रेष्ठ कर्म से बनती है, अच्छे कर्म से बनती है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो शिव नाम भगवान शंकर की यह पवित्र कथा विश्वास की कथा है। आप जितने दिल से सुन सकते हो, पूरे डूब जाओ उसके अंदर। 7 दिन हमें मालूम है पहला दिन थोड़ा भारी निकलता है, क्योंकि ये जो तुम्हारा 1 बजे से 4 बजे तक का जो समय है, बर्तन वर्तन मांज के सबको खाना खिला के स्कूल भेज कर, ऑफिस भेज कर, ये समय तुम्हारा थोड़ी देर, और
फिर पलंग पर धीरे धीरे मोबाइल चलाते चलाते नींद लग गई। 3:30 पौने 4 बजे उठोगे, फ्रिज खोलोगे, दूध निकालोगे, चाय बनाओगे बढ़िया, पीने के बाद में थोड़ी देर बैठ के गप्पे, फिर इसके बाद में कोई आ गया तो उनकी बात, फिर थोड़ा खाना पीने की तैयारी। अब उस बीच में सियोर वाला महाराज फंस गया, तभी इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला दिन इसलिए थोड़ा भारी रहता है, तो सावधान इंडिया, तो थोड़ा पहले दिन वाले जरा सावधानी से सुनना है, बहुत सावधानी से। और जो दीवार के किनारे किनारे बैठे हैं थोड़ा सावधान आप ज़्यादा रहना, ठीक है, क्योंकि कुंभकर्ण की 2 धर्म पत्नियां थीं, एक निंद्रा एक करकटी। करकटी का पुत्र भीम था, जिसका संगार भगवान शिव जी ने किया तो भीमा शंकर हुआ, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। और दूसरी थी निंद्रा। जब कुंभकर्ण मर गया तो निंद्रा रो रही थी, बहुत विलाप कर रही थी। तो राम जी ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मेरा पति मर गया, मैं किसको सुलाऊंगी? तो राम जी ने कहा, चिंता मत करो, शिव महापुराण की कथा जहां कहीं भी हो वहां धीरे से प्रवेश कर जाना, और जो बिल्कुल आराम से टिक कर बैठा हो उसको सुना लेना। तो वो आती जरूर है, थोड़ा थोड़ा झपका लेने के लिए, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। तो हर हर शिव कृपा। एक विश्वास शिव के प्रति रखिए, भगवान शंकर के। गंगा मैया ने भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि क्या आप मुझे स्वीकार करोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? अगर विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है और तुम्हारा पूर्ण भरोसा है तो मैं तुम्हें स्वीकार करूं। चली गई गंगा मैया, तब साधना में लीन हो गई। समय आया, भागीरथ बाबा ने तप किया 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए। वो तो भागीरथ जी थे जिन्होंने अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए तप किया और गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि आप किसी का उद्धार नहीं कर पा रहे तो कम से कम इस आत्मा का कल्याण तो करो, अपने आप का तो उद्धार करो, कुछ अच्छा अपने लिए कर चलो। दुकान पर बैठकर जो तुमने कमाया, ऑफिस में बैठकर जो तुमने कमाया, उसका भोग तुम्हारी पत्नी भी करेगी, तुम्हारा परिवार भी करेगा, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, तुम्हारा कुटुंब भी करेगा, भाई भी करेगा, माता भी करेगी, पिता भी करेगा। दुकान पर बैठकर नौकरी में जो कमाया उसका भोग सब करेंगे, तनख्वाह के हकदार सब रहेंगे। पहले के समय में चलता था नौकरी, एक करे नो खाए, उसको कहते थे नौकरी। फिर आई चाकरी, एक करे 4 खाए, चाकरी। आज के जमाने में चलती है तनख्वाह। व्यक्ति उतना ही कमा पाता है जितना तनख्वाह लेता है, उससे ज्यादा मिल भी नहीं पाता। पर जितना तुमने दुकान पर बैठकर कमाया, जितना तुमने नौकरी कर कर कमाया, उसका तो भोग तुम्हारी पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, सब करेंगे। पर किस तरह से कमाया है आपने, उसका कर्म का भोग तो केवल आप अकेले को करना, कोई दूसरा नहीं करना। पूछा जाएगा, हर श्वास का एक एक जवाब पूछा जाएगा। पूछते आपका और हमारा तो शुरू से ही आदत बनी हुई है। जब पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, उस समय पर भी लोग पूछते थे, क्यों टीचर पूछते थे तुमने ये करके लाए कि नहीं लाए, तुमने ऐसा करा कि नहीं करा, हमने होमवर्क दिया था तुमने करा कि नहीं करा, ये लिखा कि नहीं लिखा, ऐसा करा कि नहीं। तो वो तो क्रम चालू रहता है। तो जब बचपन में टीचर पूछता था,
बड़े होकर माँ बाप पूछते हैं तू वहाँ गया था, क्या करा, कैसे करा, तो परमात्मा भी तो पूछेगा कि तू नीचे गया था, तुझे मृत्यु लोक में भेजा था और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जलगांव में तुझको भेज दिया था, जन्म दे दिया था, तूने वहाँ जाकर करा क्या, ये बता। सत्संग किया, संतों का सानिध्य किया, सेवा करी, कितनी करी, वो मुझे बता। तो पूछे